बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दीनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वह यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर यह बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। यह कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहां जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की यह जसारत देखी तो उन्होंने उसको सजा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की तादीना का माया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा ब लम्हा गर्म हो रहा था और उसकी तपस से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहाँ तक कि आपके चेहरा अतहर से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्सा का इजहार न किया और कोई सख्त जुम्मे वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे यह कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी यह जुर्रत के आपको यरगल बनाकर अपने पास बिठा ले। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहद अला इलाह इल्लल्लाह व अहद अन्न मुहम्मद अब्दू व रसूल। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राहे खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूं। इस जरिए से मैं आपके पैमाना सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरा में मैंने आपकी यह सिफत पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा और तैबा की तरफ हिजरत करेगा। वह तोखू और सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात जुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरा ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबस बरिसालत होने के 9 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। आया हज शुरू हुए तो पूरे जजीरा उल अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज से फरमाया, लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतजिन्स आप सफा से उतरकर मरवा आए और वहां पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई, खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको को पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका तकब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई ना दिए। नाकाम और नामुराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी असना में एक शख्स ने हजरत अली अलसलाम को इस वाक़या की इतल दी और कहा कि मेरा ख्याल यह है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं, नाज़ बिल्लाह। यह सुनकर हजरत अली अलसलाम को शदीद दुख हुआ और आप उमल मोम हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलहा के पास आए और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाज लोगों का यह गुमान है कि नबी अकरम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलें। मुमकिन है हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नजर रखें और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान। आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं?
आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया था? हजरत खदीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी मुस्तफ़ा की मुझे खबर दे? क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुतालिक बतलाए? उस वक्त जिब्रील अमीन अल सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़े थी। उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुदा वंदे जब्बार ने हमें आपके फरमान की तामील के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर देंगे और इनका दुनिया में कहीं नामो निशान तक दिखाई ना देगा। रहमत लिल आलमीन ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अजाब और इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार मेरी कौम को माफ कर दे, वह मुझे जानते नहीं हैं। जिब्रील अमीन अल सलाम ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खदीजा सलामुल्लाह अलहा आपको तलाश कर रही हैं। खदीजा के रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दें खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुँचाएं और उन्हें जन्नत की बशारत दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा और अली को सदा दी और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों शख्सियत आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आ चुके हैं तो उन्होंने घर का मुहास कर लिया और संग बारी शुरू कर दी। हजरत अली अलसलाम और हजरत खदीजा सलाम उल्लाह अलहा आपका दिफाई में मामूली सा वक्फा हुआ तो हजरत खदीजा घर से निकली और उन्होंने चीख कर कहा, फरजान कुरैश, क्या तुमसे यह रुखसत हो गई है? तुम अपने कबीला की मज्ज और मोहतरम खातून के घर पर संग बारी करने लगे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत और बदनामी तो ना खरीदो। जब मुशरिकीन ने हजरत खदीजा सलाम उल्लाह अलैहा की गुफ्तगू सुनी तो नदामत के मारे उनके सर झुक गए और वह शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज इन रूह फरसा वाक़यात के साथ किया था। आप पर करोड़ों सलाम हो। आपने लोगों को गुमराही और जलालत से बचाने के लिए कदम कदम पर तकाली उठाई और सदमे बर्दाश्त किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।